हेलो, नमस्कार, जय हिंद, जय उत्तराखंड। कैसे आप सभी लोग? सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज का ब्लॉग हमारे गांव के जंगल बैंगरा धार, और आज मेरे साथ पार्टनर के तौर पे मेरे चाचा जी पूरे थके हारे चल रहे हैं। ये भी पहाड़ी थे कभी, सिर्फ अब थे हो चुके हैं पहाड़ी अब, क्योंकि चाल ढाल आप देख सकते हैं देसी हो गई है। और मेरे माथे का चेहरा का जो माथे का पसीना देख के भी आप समझ सकते हैं कि यहाँ भी अब सिर्फ थे में कन्वर्ट हो चुका है, कुछ नहीं रहा पहाड़ी। बाकी पहाड़ों की खूबसूरती आपके साथ में कभी इस एरिया में इतनी हुआ करती थी हमारी गांव की। ये पूरा एरिया खेती के तौर पे हम इसे यूज़ किया करते थे। आज इस एरिया को आप देख सकते हैं घास के तौर पे हम यूज़ कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं रहा। सारा बंजर हो गया है, ये सारे बंजर हो चुके हैं, ये बंजर हो चुके हैं पूरे खेत। क्या करोगे इन खेतों का? इसका कारण क्या है कोई ढूंढ भी नहीं सकता, न किसी ने ढूंढा आज तक। तो हमारी जर्नी उस पहाड़ तक है, बैंगना धार तक। और मेरे चाचा जी हाय तो करो। और ये रास्ता चाचा जी को भी फ़ोटो खींचने का काफ़ी शौक रहा है बचपन से, तो वो भी लगे पड़े हैं लाइव अपडेट देते हुए। खूबसूरत व्यू है। कभी कभी ऐसा लगता है कि ये मेरा गांव है। आप मेरा गांव देख सकते हैं, जूम करता हूँ थोड़ा सा इसको। ये मेरा गांव है, ग्राम खेतू मासी हमारी रेवन्यू विलेज है, और गांव का नाम मेरा खेतू है। खेत, बंजर खेत, उत्तराखंड का दुर्भाग्य। बंजर खेत तो नहीं कहूँगा, दुर्भाग्य उत्तराखंड का। इन खेतों को मैं यही कहूँगा। मुझे बचपन का याद है, ये वाला पूरा एरिया हमारा है। ये जो यहाँ से जंगल दिख रहा है, ये पूरा एरिया हमारा है, बैंगरा धार। ये हमारे स्कूल टाइम का फुटबॉल हुआ करती थी। और ये चीड़ का पेड़ का जो बीज है, इसके अंदर से बीज होता है, उसे हम खाते थे कभी। लेकिन अब इसके रेट में हम इसे ऐसे ही करते थे। जब ये ऐसे गिरे होते थे तो हम इसको ऐसे फुटबॉल की तरह यूज़ किया करते थे। ये चीड़ का पेड़ है, ये वाला पेड़ पूरा चीड़ का है। ये वाला पेड़ चीड़ है। और उत्तराखंड में आग लगने का सबसे मुख्य स्रोत यही है, चीड़। इस पे हमारा अभियान भी चल रहा है, चीड़ हटाओ बांध लगाओ। आप लोग फेसबुक पेज पे भी चेक कर सकते हैं, चीड़ हटाओ बांध लगाओ अभियान का रजिस्टर्ड अभियान है हमारा, चीड़ हटाओ बांध लगाओ। ये चीड़ का पेड़ है। चीड़ की पत्तियाँ इस तरीके की होती है, चीड़ की पत्तियाँ हैं, ये बहुत ज़्यादा सूख जाती है। तो इसके बाद ये पूरे पहाड़ों में आग लगने का कारण मुख्य स्रोत यही है, चीड़ की पत्तियाँ। और बांध जिसकी हम लगाने की बात कर रहे हैं, वो ये है बांध का पेड़ आगे वाला। ये बांध का पेड़ है। ये नमी प्रदान करता है धरती को, और पानी का स्टोरेज बढ़ाता है। ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा मात्रा में यही हमारी धरती को सप्लाई कर रहा है आज के डेट में। इसे बांध का पौधा बोलते हैं, बांध का पेड़। ये किंगोड़ा है, किंगोड़ा।
इसकी जड़ से हम शुगर का इलाज किया करते हैं। बाबा रामदेव इसकी जड़ को ही आपको साथ बेचा करता है। और ये हमारे उत्तराखंड में दुनिया भर के किंगोड़ा है। अगर यहाँ की औरतों को किसी को गाली भी देनी होती है तो वो यही बोलती है कि उसके घर के लिए बोलती है कि तुम्हारे घर में किंगोड़ा लगे, यानी ये कांटे लगे। तो इसे हम यूज़ करते हैं मेडिसिन के तौर पे भी। आजकल आज की डेट में इसे यूज़ किया जा रहा है। शुगर के जो मरीज़ हैं वो लोग इसे यूज़ करते हैं। इसकी जड़ को रात को भिगा के डाल देते हैं, दूसरे दिन इसके उस सूप को पी लेते हैं। और ये घिंगरा है, घिंगरा, इसे हम घिंगरा बोलते हैं। जब आँख में छोटा सा दाना हो जाता है तो इससे ही मारा जाता है, यूँ करके अपनी आँख में यूँ करके तो चला जाता है। इस पौधे को पवित्र पौधा बोला जाता है उत्तराखंड का। ये काली बांस है, ये चिड़ियाओं द्वारा यहाँ लाया गया है, साउथ अफ्रीका से यहाँ पे आया हुआ है। ये इसकी खासियत ये है कि ये कभी ख़त्म नहीं होता। अगर इस पर आग भी लगा दोगे तो भी ये पौधा फिर से आ जाता है। ये भी उत्तराखंड को विनाश की ओर धकेल रहा है। खरपतवार इसे कह सकते हैं। ये इसे गाय भैंस भी नहीं खाती है उत्तराखंड की। बस ये तो घास है, पहाड़ी घास। गाय इसे बहुत चाव से खाती है। बाकी इधर कुछ है नहीं। हाँ, ये कुंजू, गढ़वाली में से कुंजू बोलते हैं। हिंदी में मैं गूगल करके आपके साथ लिख दूंगा, लेकिन इसे गढ़वाली में कुंजू बोलते हैं। जिसके सर में डैंड्रफ होता है वो लोग इस कुंजू को पीसते हैं और अपने सर में यूज़ करते हैं। इससे डैंड्रफ तुरंत चले जाता है। 100% गारंटी विवेक सिंह गढ़वाली की। आप एक बार यूज़ कर सकते हैं, 100% गारंटी है इसकी। ये भीमल है, भीमल का पौधा। इसके छिलके हैं, इनके छिलके से आजकल शैम्पू बन रहा है। इससे भी आपका डैंड्रफ तुरंत रिमूव हो जाएगा। गारंटी है विवेक सिंह गढ़वाली की, हॉलमार्क से भी तगड़ी गारंटी है। तो आप इसका भी यूज़ कर सकते हैं। उत्तराखंड आइए और इसके छिलके से अपना डैंड्रफ भगाइए। भीमल। ये फ़ायदे तो मैंने बताए। किंगोड़े के दाने हैं। अगर आपके पेट में, लोग बोलते हैं कि भाई मेरे पेट में नस चढ़ गई है या आपका पेट ज़्यादा ख़राब रहता है, तो आप ये किंगोड़े जब पक जाते हैं तो इसको खा सकते हैं। इससे आपका पेट साफ़ रहेगा। अगर रात को खाओगे तो सुबह आपका पेट बढ़िया से खुलेगा। और अगर आप बाहर होगे तो फिर सोच सकते हैं कि वो किसी माइंड से कम नहीं होगा। इतना साफ़ होगा। तिमले का पत्ता है, इसे तिमला बोलते हैं। इससे दूध भी निकलता है। इसे बकरियां बड़े चाव से खाती है। और इसका जो फल दिखेगा आपको, वो फल हो रखे हैं, अभी पके नहीं है। वो ग्रीन ग्रीन से अभी पके नहीं हो फल। तो इसको भी लोग, बकरियां ज़्यादातर बड़े चाव से खाती है इसके पत्ते को। और ये बेड़ू जब पक जाता है तो हम लोग खाते हैं। ये हाईली न्यूट्रिशन से भरा हुआ है और इसके भी आप सेवन कर सकते हैं। और आपको अगर अस्थमा का रोग है तो इससे काफ़ी गुणकारी लाभ आपको मिलेंगे। और साथ ही आपने गढ़वाली गाना सुना होगा, बेड़ू पाको बारहमासा, वो भी इसी से बना हुआ है, इसी का बना हुआ है। तो आप इसका भी सेवन कर सकते हैं। इसे देखिए आप, मिल्क की तरह दिखता है। और इससे रबड़ भी बनती है। अभी थोड़ी देर में ये चिपचिपा हो जाएगा यूँ करके, देखिए। इससे रबड़ भी आप बना सकते हैं। अगर आप इंडस्ट्री स्टार्ट करना चाहते हैं उत्तराखंड के प्रोडक्ट पे, तो आप रबड़ उद्योग में भी इसका यूज़ कर सकते हैं। ये बांज का जंगल है दोस्तों। आप महसूस कर सकते हैं कितना सुकून भरा लग रहा है बांज का जंगल। और जो हमारा अभियान है चीड़ हटाओ बांज लगाओ, वो इसी जंगल पे आधारित है। हमारा मानना है कि अगर पूरे उत्तराखंड में चीड़ हटाओ बांज लगाओ अभियान सफलतापूर्वक ख़त्म होता है तो एक दिन ऐसी हरियाली, और ये सुन सकते हैं आप चींटियों की आवाज़, ऐसे ही आपको सुनाई देगी। क्या सुकून भरा माहौल है इस जंगल में। आप आके इस जंगल में योगा भी कर सकते हैं। आपका जो मेडिटेशन है वो इस जंगल में बिल्कुल सफलतापूर्वक रहेगा।
आप चलिए मेरे साथ, आपको थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं बेंगलाधार की ओर। बेंगलाधार आपको अब ले चलेंगे हम। एक जगह का नाम है बेंगलाधार, गढ़वाली नेम है बेंगलाधार। तो अभी हम चलेंगे बेंगलाधार, वहाँ से मैं आपको अपना गांव दिखाऊंगा। और आज इस वीडियो में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बताने वाला हूँ जो मेरे को लगता है कि पूरे उत्तराखंड की एक समस्या है। आज मैं वही समस्या आपके साथ शेयर करूँगा। बहुत ही छोटी बात बोलूँगा, लेकिन उस बात का वैल्यू काफ़ी बड़ी है। तो आप चलिए दिखाता हूँ मैं। ये चाल खाल योजना बोलते हैं इसे, चाल खाल योजना। इसका बनाने का उद्देश्य यह था कि एरिया में नमी रहे, इस एरिया में नमी होनी चाहिए। लेकिन गवर्नमेंट पॉलिसी है तो उसके हिसाब से बनी है। और इसका अगर यहाँ पे लोग रहते, जनसंख्या रहती, तो इसका भी निश्चित रूप से प्रयोग होता। लेकिन आज इसका प्रयोग नहीं हो पा रहा है। जिस उद्देश्य से इसे बनाया गया था, कहीं ना कहीं वो उद्देश्य को अचीव नहीं कर पाई है ये योजना। अब मुझे ऐसा लगता है, कई बार जितना मैं उत्तराखंड के जंगलों में घूमा हूँ और जितना मैंने इसको ऑब्जर्व किया है उत्तराखंड को, उससे तो यही लगता है मुझे कि और कहीं ना कहीं भूस्खलन का जो मुख्य स्रोत बनने जा रहे हैं उत्तराखंड में, वो यही है। ये पानी को स्टोर कर देते हैं इस गधेरे का, और उसके बाद वो पानी जब प्रेशर से गिरता है तो वो अपने साथ और चीज़ें भी बहा के ले जाता है नीचे तक। और मैंने जितने भी उत्तराखंड के जंगलों में घूमा हूँ, मैंने यही चीज़ ऑब्जर्व किया है। कई गाँव के देखे मैंने, मैं पौड़ी में घूमा हूँ, उत्तरकाशी घूमा हूँ, टिहरी साइड घूमा हूँ। तो जितने भी चाल खाल योजनाएं बनाई गई थी, टिहरी के जंगलों में भी देखा मैंने, पौड़ी के जंगलों में भी घूमता ही रहता हूँ मैं, कुमाऊँ साइड में भी घूमा हूँ। तो सारी योजनाएं मैंने जहाँ देखी, जहाँ पे चाल खाल बनी है उसके नीचे 100% भूस्खलन हो रखा है। तो मुझे लगता है कि ये योजनाएं भी उत्तराखंड में सक्सेस नहीं है। मुझे ऐसा लगता है, मेरी पर्सनल ओपिनियन है, इस पर मैं कोई टीका टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये योजनाएं नहीं है उत्तराखंड के लिए सही। बनाने का उद्देश्य बहुत सुंदर था कि एरिया में नमी हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये नहीं है सक्सेस। बाकी अभी हम पहुंचने वाले हैं अपने गंतव्य स्थान तक, देख सकते हैं। थोड़ा चढ़ाई थी और अब वो जवानी नहीं रही है, बुढ़ापा आ गया है। आप देख सकते हैं बाल भी सफ़ेद हो गए, तो थोड़ा थकावट ज़्यादा लग रही है। फिर हम बड़ी अच्छी जगह पे पहुँचे हैं, बेंगलाधार पे। ये है बेंगलाधार। और कक्षा 5 तक, 4 तक मैंने इस स्कूल में पढ़ा है। चौथी के फर्स्ट महीने में हमने यहाँ छोड़ दिया था, फिर हमारे गांव में स्कूल आ गया था, फिर उसमें पढ़ा हमने। ये बेंगलाधार है, हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं। बेंगलाधार, खूबसूरत पहाड़, जंगली जंगल। आप मेरा गांव देख सकते हैं, सामने मेरा गांव है। और अपने घर को जूम करता हूँ मैं यहाँ से। ये मेरा घर है, ये वाला, ये मेरा घर है। ये वाइट वाला जितना एरिया है मेरा घर है। काफ़ी दूरी पे हूँ इसलिए सही नहीं आ रही फोटो, लेकिन चलो आगे से देखते हैं। हमारे खेत हुआ करते थे, इन खेतों में हमारा मंडवा, पौधा, झुंगोरा ये सब हुआ करता था। और इन खेतों के लिए हमारे पास खाद भी पर्याप्त मात्रा में हुआ करती थी, क्योंकि यहाँ पे 3 गौशाला थी हमारे, 1, 2 और इधर का था एक 3 गौशाला, एक थी 3 गौशाला, 3 गौशाला यहाँ पे हमारे हुआ करते थे कभी। और ये सारे खेत हमारे थे। अभी भी मेरा इन खेतों के लिए कुछ बड़े बड़े सपने हैं, देखते हैं कि कहाँ तक मैं अपने सपनों को साकार कर पाता हूँ इन खेतों के लिए। फ़िलहाल तो इनमें बांज के पौधे हो रखे हैं और मैं बहुत जल्द इन बांज के पौधों पे भी कुछ काम करूँगा।
मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि मैं इन पौधों को शायद हटवा दूं कभी फ्यूचर में, लेकिन अभी तो इन पौधों को मैं हटवाने का प्लान नहीं है। और यहाँ पे कुछ फलदार वृक्ष मैं लगवाना चाहता हूँ। ये हमारा पूरा बगीचा ये हमारा है, आप देख सकते हैं पूरे खेत हमारे हैं। मैं इसको एक बगीचे का रूप देना चाहता हूँ। ये देख सकते हैं आप, ये हमारे खेत हैं और ये सामने हमारा गांव है और वो हमारा घर आप देख सकते हैं। मैं जूम करने की कोशिश करूँगा। ये देखिए, ये हमारा घर है। ये वाला हमारा घर है, वाइट वाला जो आपको दिखाई दे रहा है, ये हमारा घर है। ये मेरा गांव है, यहाँ से दिख रहा है आपको। ये देखिए आप, नहीं ऊपर नहीं जा पाओगे।